एक इंजेक्शन है उसका नाम है मेरोपेनेम। अगर आप इस इंजेक्शन को लेने के लिए बड़े अस्पताल में जाएंगे तो वहाँ जो दाम होगा उससे कहीं कम दाम पर यह इंजेक्शन आपको बाहर में मिल जाएगा। कंपनी अलग अलग हो सकती है लेकिन मामला तो कंपोजिशन का है, सेम कंपोजिशन की दवा है। अगर सेम केमिकल कंपोजिशन की दवा है तो मैं सस्ता वाला ले आऊँगा। ज़रूरी तो नहीं मेरे पास भी उतना ही पैसा हो जितना किसी दूसरे मरीज़ के पास, मगर आप अस्पताल में हैं तो वही इंजेक्शन लेंगे जो वह देगा, यानी कि महंगी वाली, क्योंकि उस पर मार्जिन अधिक मिल रहा होगा उसको। तो मेरोपेनेम लेने के लिए इंडिया न्यूज़ की रिपोर्टर आरजू गई और उन्होंने एक अस्पताल के अंदर यही इंजेक्शन खरीदा और वही सेम कॉम्पोजिशन का इंजेक्शन बाहर खरीदा। क्या फ़र्क था आप देखिए। किस तरीके से लोगों के साथ अस्पतालों में लूट का सिलसिला आगे बढ़ रहा है, इसकी पड़ताल करने के लिए मैं एक हॉस्पिटल के अंदर से मैंने एक दवाई खरीदी और वही दवाई मैंने हॉस्पिटल के बाहर एक नॉर्मल मेडिकल स्टोर से खरीदी। मैं आपको बिल दिखाती हूँ। ये हॉस्पिटल के अंदर से जो मैंने दवाई खरीदी है वो 858 की है और वही दवाई जब मैंने बाहर के एक नॉर्मल से मेडिकल स्टोर से खरीदी तो वो दवाई मुझे 600 की मिलती है। तो यानी कि ये जो डिफरेंस है 258 का, भले ही वो डिफरेंस कुछ खास ज़्यादा नहीं है लेकिन एक आम आदमी के लिए ये अच्छा खासा डिफरेंस बना देता है। जब वो दवाई लेने जाता है अगर 10 रुपये भी कम होते हैं तो उसको दवाई नहीं दी जाती है। तो किस तरीके से ये अस्पतालों में खेल चल रहा है कि इतने ज़्यादा, मतलब अगर आप हॉस्पिटल, और ये भी रिस्ट्रिक्शंस होता है कि अगर आप हॉस्पिटल के अंदर है तो आपको हॉस्पिटल की ही दवाई लेनी होती है। तो इस तरीके से जो खेल चल रहा है इसकी पड़ताल मैंने आज हॉस्पिटल से की है। आरजू ने जो दोनों दवाएं खरीदी इंजेक्शन, वो अब स्टूडियो में मेरे पास है और मैं आपको कुछ बारीक और ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ। इन दोनों दवाओं का बिल भी मेरे पास है। ये दवा अपोलो फार्मेसी की है और ये आई है 858 रुपये में। सेम दवा है, आप देख लीजिए, मेरोपेनेम। ये दवा 858 की आई है, अस्पताल के भीतर अपोलो फार्मेसी की है। बाहर ये आयुष हेल्थ केयर सर्विसेज, दवा वही है, नाम मेरोपेनेम। और यह, इस पर रिटेल प्राइस है 710 रुपये, लेकिन इस दुकानदार ने दिया 600 रुपये में, यानी कि 710 रुपये एमआरपी के बाद भी उसने 110 रुपये कम किए और 600 रुपये में बिना कुछ कहे दे दिया। बिना कुछ कहे। अस्पताल अपनी एमआरपी से फूटी कौड़ी नीचे नहीं करता है। अगर ये 858 एमआरपी लिखवाया हुआ उसने दवा कंपनी से तो 858 में ही हमको आपको देगा, और वही दवा बाहर से एमआरपी 710 रुपये है लेकिन मिल रही है, ये इंजेक्शन मिल रहा है 600 रुपये में। अब आप ये समझिए कि 600 रुपये और 858 रुपये, 258 रुपये का मार्जिन है। एक दवा पर 258 रुपये का मार्जिन है 140 करोड़ के हिंदुस्तान के भीतर। अब एक आंकड़ा हिसाब मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक इंजेक्शन है जिसका दाम दूसरी कंपनी के इंजेक्शन से कितना है, 258 रुपये ज़्यादा है। मान लीजिए उस अस्पताल, जो महंगा अस्पताल है जहाँ से इंजेक्शन लिया गया, इतने बड़े देश में रोज सिर्फ ऐसे ही देश भर में अस्पताल जो हैं 10,000 मरीजों को यह इंजेक्शन लिखते होंगे जो 258 रुपये ज़्यादा की है। जाहिर है खरीदा जाएगा। 258 गुना 10,000 पेशेंट्स कितना होता है, 25,08,000 रुपये रोज़। महीने के 75,24,000 और साल के कितने, 9 करोड़ 2 लाख। एक दवा जिसका मार्जिन मैं कह रहा हूँ सिर्फ इस दवा से ये 258 रुपये है, लेकिन इसके भीतर जो 858 है इसमें पता नहीं और कितना मार्जिन अस्पताल के पास होगा। ये सिर्फ इन दोनों दवाओं के अंतर को मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो लाजमी है कि यह जो 9 करोड़ 2 लाख रुपए वो कमा रहा है, मैंने कहा कि 10,000 लोगों को देश में नहीं लगा, 5,000 लोगों को लगा। एक दवा पे 4.5 करोड़ कमा रहा है कौन, अस्पताल। इसको जो बड़ा हिस्सा है इस मार्जिन का, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस दवा कंपनी ने तो अपना जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उस पर एक मार्जिन रख करके अस्पताल को दे दिया, और उससे एमआरपी के बीच में क्या अंतर है कोई नहीं जानता। अस्पताल ने कितने पे दवा ली है और अस्पताल एमआरपी पर बेच रहा है, यह पूरा मार्जिन जो है यह खेल अनोखा है, अद्भुत है। अस्पताल कमा रहा है क्योंकि यह जो मार्जिन का हिस्सा सबसे ज़्यादा अस्पताल के पास है। उसने दवा 858 रुपये की 250 रुपये पर भी ली होगी, हो सकता है, या इससे भी कम पर, और एमआरपी लिखवाई 858। आप देखें कि वही दवा कंपनियां
फल फूल रही हैं जो अस्पतालों को ज़्यादा मार्जिन देती हैं, एमआरपी ज़्यादा लिखती हैं दवाओं के ऊपर। और एमआरपी पर भी मार्जिन एक कोई दुकानदार देता है, कोई रिश्तेदार नातेदार नहीं था। सिर्फ मेरी रिपोर्टर गई, उसने दवा मांगी, उसने दवा दी और उस पर उसने मार्जिन छूट दे दी। इसके बाद वहाँ कोई रियायत नहीं है। कुछ ब्रांडेड और बड़ी कंपनियां अपनी लागत और एमआरपी में मार्जिन उतना ज़्यादा नहीं रखती हैं, तो उनको बाजार में बस अपने नाम पर टिकने की चुनौती होती है, क्योंकि वो मार्जिन नहीं दे सकती। वो एक पैटर्न के साथ काम करती हैं, कुछ नियम के साथ काम करती हैं। वैसे समाजसेवी जो लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, उनको यह खेल बाकायदा और बखूबी पता है।